रात को 12 बजे जब गांव के सब लोग सो जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा, बस उस सन्नाटे में केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवा में गूंजती रहती है। तभी उस गांव के बाहर एक हवेली से बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाजें आना चालू हो जाती है। ठाक ठाक ठाक, चुर चुर चुर। कहते हैं उस हवेली में जो भी अंदर गया वो आज तक कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग सभी को समझाते थे, सारे गांव के लोग समझ जाते थे। गांव के लोग समझाते थे कि यार उस हवेली की तरफ कोई भी ना जाए, सभी जने समझ जाते थे। परंतु उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बाबू। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। उसे यदि ये बोला जाए कि ये मत कर, वो मत कर, वो जरूर करता था। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती थी कि बस उसके मोबाइल पे नेटवर्क हमेशा रहे, उस गांव में कैसे भी करके नेटवर्क आता रहे। गांव के लोग सभी को समझाते थे, सभी लोग समझ जाते थे। बाबू भी सुनता था सभी की, पर वो सुनता सभी की था पर करता हमेशा मन की था। वो किसी की भी नहीं मानता था, वो अपने शान में ही हमेशा रहता था। तो एक दिन सुबह सुबह बाबू एक चाय की प्याली के साथ में अपने चौपाल पर बैठा हुआ था, अपने मोबाइल को हाथ में लिए हुए, और हमेशा शान मारता था। हमेशा एक ही बात कहता था कि जो भी आज ऑनलाइन है वही सक्सेस है, बाकी सब बकवास है। वो उसके दोस्त रामू को हमेशा एक ही चीज बोलता था कि तू हमेशा ऑफलाइन रहता है, तेरी जिंदगी पूरी बकवास है, बेकार है। और वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था पर उसका मोबाइल नो नेटवर्क बता रहा था। वो परेशान हो गया कि साला ये हमेशा जब देखो तब यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम ही रहती है, नेटवर्क आता ही नहीं है। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और इधर से उधर हाथ हिलाने लगा कि कहीं से नेटवर्क वगैरह आ जाए, पर उसका मोबाइल नो नेटवर्क ही बता रहा था। फिर वो इधर से उधर जाने लगा, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, सभी दूर जा रहा था पर कहीं से भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद उसको कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर आखिर उसने एक हाथ में मोबाइल उठाकर हाथ को ऐसा ऊपर उठाया और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए इधर से उधर चलने लगा और चला जा रहा था। उसका ध्यान पूरा का पूरा उसके स्क्रीन की तरफ था कि बस कहीं से भी एक डंडी मिल जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चला जा रहा था, उसका ध्यान पूरा स्क्रीन की तरफ था, इसलिए उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि यार वो किस रास्ते पर जा रहा है। पर वो उस रास्ते पर जा रहा था जहाँ भूतों की हवेली थी। चला जा रहा था और जाते जाते अचानक वो हवेली के पास पहुंच गया। हवेली के पास पहुंचते से ही उसके मोबाइल में अचानक फुल नेटवर्क आ गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे यहाँ तो नेटवर्क है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, नेटवर्क एकदम स्ट्रांग फुल। 2 कदम पीछे हटा तो नो नेटवर्क। बोले यार यहाँ तो शायद ये भूतों के यहाँ पे नेटवर्क का टावर लगा हुआ है। वो मन में सोच रहा था कि जरूर यहाँ हवेली में टावर लगा हुआ है। यहाँ तो वो बोल रहा था यहाँ तो मोबाइल
पूरा 4G की स्पीड से इंटरनेट आ रहा है। फिर वो वापस जाता है और जाकर गांव वालों को ये सब कुछ बताता है कि अरे यार वहाँ तो बहुत शानदार, हवेली के पास तो बहुत शानदार नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क आ रहा है, 4G नेटवर्क है। गांव के लोग डर जाते हैं। वो उसको समझाते हैं कि भैया यार तुम्हें पहले भी समझाया था, बोले गांव वालों को तो समझाया था, वो तो समझ गए, तेरे को समझाने के बावजूद तू मान नहीं रहा है। तेरे को मालूम है कि आज तक वहाँ पे जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कि भैया तुम्हारी जो भी बातें ये मैं नहीं मानता हूँ, ये भूत वगैरह सब बकवास है, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भूत प्रेत ये कुछ भी नहीं होते हैं। लोग हैरान परेशान हो गए, बोले इसको कैसे समझाए, ये किसी की भी नहीं सुनता है। तभी उस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बोला कि तू तो बिल्कुल नहीं मानता ना, भूत प्रेत नहीं होते हैं। बोला हाँ नहीं होते हैं। तो बोले फिर एक रात वहां पे जाके दिखा दूं। उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर तुमको वहां पे जाके दिखाऊंगा। और उसके बाद बोले मैं वहां से तुमको लाइव आके दिखाऊंगा और तुम सबको बताऊंगा। मैं हवेली के अंदर रहूंगा और तुम सब लोग देखोगे मुझे। ठीक है, उसने अपनी शान में सब कुछ कह दिया। उसके बाद में वो घर चला गया और उसके बाद उसने घर पे जाकर उस हवेली पे जाने की तैयारी करना चालू कर दिया। उसने मोबाइल बैटरी वगैरह फुल चार्ज किया, दूसरी बैटरीज वगैरह ले ली, सेल्फी स्टिक वगैरह ले ली और एक्स्ट्रा चार्जिंग बैटरीज वो भी उसने साथ में रखी। और पूरी तैयारी कर कर वो निकल ही रहा था कि उसकी माँ ने उसे बोला कि बेटा बाबू कहाँ जा रहा है। तो बोले मैं दोस्तों के यहाँ पे जा रहा हूँ। बोले इतनी रात को। हाँ, बोले थोड़े भूतिया टाइप के दोस्त थे मेरे। और फिर ऐसा कर कर वो पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा। हवेली उसके घर से बहुत दूर थी। रात को 10 बजे पैदल निकला और पहुंचते पहुंचते उसको हवेली पहुंचते पहुंचते रात को 12 बज गए। वो हवेली के दरवाजे पे खड़ा था कि अचानक दरवाजा ऑटोमेटिक अजीब वगैरह आवाजें करते हुए खुल गया। चर चर अजीब गरीब आवाजें करते हुए खुल गया। तो वो बाबू बोला अरे वाह, ये दरवाजा तो बिल्कुल शहर के माल की तरह है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। उसके बाद वो अंदर गया। अंदर जाकर अंदर देखा उसने बहुत गंदगी थी। उसने साफ सफाई करी क्योंकि उसको अपना सेटअप लगाना था, लोगों को लाइव पे लाकर उसको दिखाना था। उसने पूरी साफ सफाई करी और फिर वहां पे अपना सेटअप वगैरह लगाया। उसने अपना ट्रिंगल वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ सेट किया और कैमरा वगैरह सब सेट करने के बाद में उसने वहाँ पे ऑनलाइन लाइव आकर सब लोगों को उसने कहा कि हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका बाबू भूतों के घर से मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। तभी एकदम एक आवाज आती है, धड़ाम, गुम गुम गुम। तो एकदम गांव वाले उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, ये कैसी आवाजें है। तो वो बोला नहीं दोस्तों, मैंने आपके लिए अभी साउंड इफेक्ट डाला है। और फिर वो गांव वालों से बात करने लगा। तभी देखता है कि यार उसका अचानक उसका लाइट बंद हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन पूरी खाली हो जाती है। वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है।
तभी देखा तो अचानक उसके हाथ से मोबाइल घूमने लगता है। वो गाँव वालों से लाइव बात करता रहता है। तभी उसको गाँव वाले बोलते हैं कि थोड़ा अंदर जाके तो दिखा और पूरी हवेली तो बता। तो वो बोलता है हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुमको पूरी हवेली बताता हूँ। और फिर वो धीरे धीरे अंदर जाता है। तो अंदर जाता है तो देखता है कि सारी कुर्सियाँ, टेबल कुर्सियाँ, फर्नीचर सब टूटा पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा सब दूर जाले लगे हुए हैं। दीवारों के ऊपर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। फिर बाबू बोलता है कि अरे साला, यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइन तो बहुत पुराना है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। दरवाजे खिड़कियाँ तेजी से बंद चालू धड़ाम धुड़ूम की आवाज़ें चालू हो जाती है। तो बाबू बोलता है कि ये क्या था, ये हवा थी कि कुछ और। वो एकदम रुक जाता है और रुककर फिर पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर देखने के बाद उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो बोलता है कि ये तो साला मेरे मन का वहम है, ये तो मुझे भ्रम हो रहा है। और फिर वो आगे बात करना चालू करता है। तभी देखता है कि उसका मोबाइल अपने आप एक जगह मुड़ने लगता है और उसका लाइव जो प्रसारण था, जो लोगों से बात कर रहा था, वो अचानक लाइव स्क्रीन बंद हो जाती है। मोबाइल पे स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। तो वो बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। तभी उसको मोबाइल के कैमरे में पीछे से परछाई दिखाई देती और फिर पीछे से एक आवाज आती है, तू यहाँ पे क्यों आया है। बाबू एकदम डर जाता है, एकदम कांपने लगता है। कौन है। उस रात हवेली में बाबू अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था, परंतु वो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, नहीं तो उससे बुरा लग जाएगा। क्योंकि वो मुझे बोल रहा था कि यार लोग सब तुझे देख तो लेते हैं पर तुझे लाइक नहीं करते हैं। तो बता दो उसको कि आप मुझे कितना पसंद करते हो। तो आप 2 सेकंड का समय निकाल कर जल्दी से मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। फिर मैं उसको बताता हूँ कि देखो लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अकेले हैं और आपको अगर बोरियत हो रही है तो आप जल्दी से इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो, ताकि जब भी आप आगे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके साथ कोई और भी देख रहा है। आप अकेले, आपको बोरियत नहीं होगी, आपका संबंध में नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। तो मिलते हैं, मैं उससे बात करके आपको आगे का पूरा किस्सा बताता हूँ। अगला कंटेंट बहुत शानदार होगा। तो मिलते हैं अगले एक शानदार पार्ट 2 में। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।